एक बार ग्राम पार्वतीपुर में सुब्बैया नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था। वो जलाऊ लकड़ी काटता था और लकड़ी काटने के लिए रोज जंगल जाता था। उस जलाऊ लकड़ी को बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। लेकिन सुब्बैया हमेशा एक बात सोचता रहता था कि वो किसी भी तरह रातों रात करोड़पति बन जाए और फिर आराम से बैठकर खाए। एक दिन सुब्बैया ने एक बड़े पेड़ से जलाऊ लकड़ी काटने का फैसला किया और उस पर चढ़ गया। अचानक, मुझे क्यों काट रहे हो? मैं तुम्हें तांबे के घड़े दे सकता हूँ, उन्हें ले लो और खुशी से रहना। सुब्बैया उन शब्दों को सुनकर दंग रह गया और उसे बड़ा अचरज हुआ कि एक पेड़ कैसे बोल रहा है। कहाँ है वो घड़े? मुझे बताओ, वे कहाँ है? बड़ी आशा के साथ वो पेड़ से पूछता है। बस मेरी जड़ों के नीचे खोदो, तुम पा जाओगे। सुब्बैया जल्दी से पेड़ से उतर जाता है और पेड़ की जड़ों के नीचे खुदाई शुरू कर देता है। पेड़ के नीचे दो घड़े होते हैं, दोनों में सोने के सिक्के भरे हुए थे और बड़े जगमगा रहे थे। एक घड़ा सोने के सिक्कों से पूरा भरा था, जबकि दूसरा केवल 3/4। सुब्बैया उन दोनों घड़ों को उठाकर ले जाने लगता है। ओ बुजुर्ग आदमी, तुमको दूसरे घड़े को भी सोने के सिक्कों से भरना होगा, तभी उपयोग कर सकोगे उनका। सुब्बैया ने कहा ठीक है और अपने दोनों कंधों पर घड़े रखकर घर पहुंचा। और उन्हें एक जगह छिपाकर रख दिया। बाद में सुब्बैया ने घड़े के बचे हुए हिस्से को सोने के सिक्कों से भरने की कोशिश शुरू कर दी। उस दिन सुब्बैया ने अपने घर की सभी कीमती चीजों को एक एक करके बेच दिया और उनसे सोने के सिक्के लाकर दूसरे घड़े को भरना चाहा, लेकिन वो तब भी थोड़ा खाली ही रहा। फिर सुब्बैया ने दिन रात खुद को झोंककर जलाऊ लकड़ी काटी। उसने थोड़ी थोड़ी करके वो जलाऊ लकड़ी बेच डाली और मिले पैसों से सोने के सिक्के लेकर आया और दूसरे घड़े में डाले। हालांकि उसने कई सिक्कों को उस घड़े में डाला, लेकिन तब भी वो घड़ा नहीं भर सका। बाद में वो अपने दोनों बेटों को भी लकड़ी काटने के लिए साथ में जंगल लेकर गया। उसे जो पैसा मिला उसमें से बहुत थोड़े से पैसे उसने घर के लिए दिए और बाकी पैसों से उसने फिर सोने के सिक्के लाए और दूसरे घड़े में डाले, लेकिन दूसरा घड़ा तब भी नहीं भरा। समय के साथ सुब्बैया की पत्नी और बेटों को सही से खाना मिलना भी बंद हो गया। सुब्बैया भी बहुत थक चुका था। सभी का दिल और दिमाग हार रहा था, लेकिन वो घड़ा भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन जब सुब्बैया और उसके बेटे जलाऊ लकड़ी काट रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक साधु वहां से गुजर रहे हैं। साधु ने देखा कि सुब्बैया बहुत कमजोर हो गया है, तो उसके बेटों से कहा, सुनो बच्चों, तुम अपने पिता को लकड़ी काटने के लिए क्यों लाए हो? वो बहुत कमजोर दिख रहे हैं। तुम दोनों आराम से मिलकर लकड़ी काट सकते हो। अच्छा होगा कि उसे घर पर आराम करने दो। तब सुब्बैया के बेटों ने साधु को उस घड़े और सोने के सिक्कों के बारे में बताया। साधु सुनकर चौंक गया। ओह, उस पेड़ पर एक शैतान है। उस शैतान ने तुम्हारे पिता को गुमराह किया है और तुम सब ने उस शैतान की सुनकर सब कुछ खो दिया। तुम्हारे पास जो घड़ा है वो कभी नहीं भरेगा और तुम लोगों को बर्बाद कर देगा। ये सिर्फ और सिर्फ उस शैतान की तुम्हारे पिता को परेशान करने की साजिश थी, जिससे वो बच नहीं सका। साधु, बिना कुछ जाने हमारे पिता ने शैतान की बातों पर विश्वास कर लिया। कृपया हमें उस शैतान से बचने का रास्ता सुझाएं। वत्स, ये कार्य कठिन नहीं है, बहुत सरल है। बस उस पेड़ के पास जाओ और कह दो कि तुमको इन घड़ों की आवश्यकता नहीं है और इन घड़ों को वापस दे दो। ये कहकर वो साधु वहां से चले गए। सुब्बैया वो सब सुन लेता है और घड़ों को तब भी वापस देने के लिए तैयार नहीं हो पाता। लेकिन फिर उसके बेटे चेतावनी देते हैं कि हम सब बर्बाद हो जाएंगे और अपने पिता से कहते हैं कि वे तांबे के घड़े वापस कर दें। फिर सुब्बैया उन घड़ों को लेकर पेड़ के पास जाता है। हमें इन घड़ों की आवश्यकता नहीं है, इन्हें वापस ले लो। वो पेड़ अट्टहास लगाता है। सुब्बैया घर लौट आता है।
बाद में सुब्बैया ने कभी रातों रात करोड़पति बनने की नहीं सोची। कड़ी मेहनत करके अपना जीवन बिताया। एक बार सीतापुर में रंगैया शेट्टी नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके 4 बेटे थे। वे सभी साथ में रहा करते थे। चौथे बेटे की भी शादी हो गई और बहू सौम्या उस परिवार में शामिल हुई। उस शादी के ठीक बाद रंगैया शेट्टी और उसकी पत्नी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। तब तक ससुराल में तीनों बड़ी बहुएं सुबह शाम काम को आपस में बांट लेती थीं, लेकिन कभी कभी उनके बीच मनमुटाव हो जाता था। आज तुम खाना बना लो, मेरी तबीयत ठीक नहीं। जब मैंने यही बात आपसे कही थी तो आपने तो मदद नहीं की थी, इसलिए अपना काम खुद कीजिए। इस तरह घर के काम को लेकर वो एक दूसरे से लड़ाई करती थी। लेकिन जिस दिन से नई बहू सौम्या ने घर में प्रवेश किया था, वे सभी मिलकर उससे सारे काम कराने लगी और ये भी शिकायत करती कि वो कोई भी काम ठीक से नहीं करती है और उसे ताने भी मारती। जब उसने ये बात अपने पति को बताई, हमारा एक संयुक्त परिवार है, तुम्हें इन सभी के साथ मिलकर रहना होगा। 1 महीना बीत गया। सौम्या को खुद पर तरस आने लगा था। एक दिन आधी रात उसने खुद को नीम के पेड़ से फांसी लगाकर मरने का फैसला किया, लेकिन अचानक उसके सामने ज्वाला भूतनी आ गई और उससे पूछने लगी, अरे तुम आत्महत्या क्यों कर रही हो? अभी तुम्हारी उम्र क्या है? मेरी नई नई शादी हुई है। मैं अपनी जेठानियों के व्यवहार से बहुत तंग आ चुकी हूँ। दिन भर मुझसे काम करवाती हैं और तब भी मुंह बनाती हैं। मैंने भी जल्दबाजी में परेशान होकर खुदकुशी कर ली थी और अब मैं एक भूतनी के रूप में रह रही हूँ। अब मैं जैसा कहूँ वैसा करो तो कुछ ही दिनों में उनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। सौम्या ने उसकी बात ध्यान से सुनी। मैं ठीक वैसे ही करूंगी जैसा तुमने कहा है। ये कहकर सौम्या घर लौट जाती है। अगले दिन उसके सास ससुर तीर्थ यात्रा से वापस आ गए। सौम्या को खाना बनाते देखकर सास कहती है, घर में 3 बड़ी बहू हैं, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम्हें अभी से खाना बनाने की जरूरत नहीं है। सासू माँ, जब किसी को हम साफ सफाई बरतकर ताजा खाना बनाकर खिलाते हैं तो हमें बहुत पुण्य मिलता है, इसलिए मुझे परिवार के सभी सदस्यों के लिए खाना पकाकर पुण्य कमाने दीजिए। आप और कुछ मत सोचिए, मैं खाना बनाऊंगी। और फिर वे सभी मुझसे बड़ी हैं और मेरी बड़ी बहनों की तरह हैं। मैं उन्हें कुछ देर आराम देना चाहती हूँ। आप भी तीर्थ यात्रा से आई हैं, जाकर आराम करें। सौम्या एक अच्छी और उदार लड़की है, सास ने मन में सोचा। उन्हें सौम्या की पुण्य अर्जित करने वाली बात भी जच गई। अगले दिन सुबह सास ने परिवार के सभी सदस्यों के लिए खाना बनाने की सोची और रसोई में जाकर खाना बनाना शुरू कर दिया। सासू माँ, आप हम सबसे बड़ी हैं, आपको आराम करना चाहिए। हम सब है ना, खाना बना लेंगी। ऐसी कोई बात नहीं है, आप सभी कम उम्र की हैं, मैं बड़ी हूँ। अगर मैं अभी पुण्य नहीं कमाऊंगी तो फिर कब कमाऊंगी? घर के काम करने में कुछ भी गलत नहीं है। अगर मैं काम करूंगी तो मेरी सेहत भी अच्छी रहेगी। तीनों बड़ी बहुएं सास की बात सुनकर उत्साहित हो जाती हैं। हमने इस बारे में कभी नहीं सोचा था कि सभी परिवार के सदस्यों के लिए खाना बनाने से पुण्य मिलता है। तब से वे सब सौम्या से ना कहकर खुद खाना बनाना शुरू कर देती हैं। सौम्या सोचती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। घर के पीछे एक छोटा सा पानी का कुआं होता है। रोज नौकर आकर कुएं से पानी निकालकर पौधों में डालता है। सौम्या अगले दिन जल्दी से नहा लेती है और कुएं से पानी लेकर पौधों में देने लगती है। उसे सुबह सुबह पौधों में पानी डालते देखकर उसकी सास वहां आकर कहती है, तुम क्यों पौधों में पानी डाल रही हो? सासू माँ, कृपया मुझे इस काम को करने से मना करके मेरा पुण्य कमाने का रास्ता ना बंद करें। क्या आपने वैशाख महात्म्य सुना है? हमें भोजन परोसने से ज्यादा प्यासे को पानी देने से पुण्य मिलता है।
इसीलिए मुझे ये पुण्य कमाने से आप नहीं रोकिए। ने कुएं से पानी लेकर पौधों में डालना शुरू कर दिया। अरे सासू माँ, हम 4-4 बहुएं क्या मर गई हैं कि आप ही काम कर रही हैं? चलिए जाइए और पूजा पाठ कीजिए। नहीं नहीं, मुझे ये करने के लिए मना मत करो। मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मुझे पुण्य अर्जित करना है। तुम लोग तो बाद में भी कर सकती हो। उस दिन से सौम्या ने नौकर को काम से निकाल दिया और तीनों बहुओं ने पानी भर भर कर पौधों को देना शुरू कर दिया। सौम्या जिस भी काम को करना शुरू करती, तीनों बड़ी बहू और सास भी उस काम को करना शुरू कर देती थी। इस तरह से उनके सभी व्यवहार में बदलाव आया और उन सभी ने घरेलू कामों में दिल लगाना शुरू कर दिया, जैसे पानी के बर्तन भरना, घर साफ करना, खाना बनाना, बर्तन धोना वगैरह वगैरह। कुछ दिन बीत गए, सभी कामों में रुचि लेने लग गई थीं। फिर एक दिन सौम्या ने एक जगह आटा पीसने की चक्की देखी। वो अपने कमरे में चक्की ले आती है और अनाज पीसना शुरू कर देती है। तभी उसकी सास आकर कहती है, सौम्या, हमारे पास बहुत पैसा है बेटी, और इस काम को करने के लिए कई नौकर हैं। तुम ये काम क्यों कर रही हो? इसे वहीं रख दो जहां से लाई हो। सासू माँ, हमारे पास बहुत पैसा है, मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा करने से मत रोकिए। मैं खुद बनाऊंगी आटा, इससे मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा और घर में बने हुए आटे से जब मैं गरम गरम रोटियां बनाकर खिलाऊंगी तो मुझे पुण्य भी प्राप्त होगा। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी भी तरह का पुण्य अर्जित करने से दूर रहूं, इसीलिए खुद आटा पीसूंगी। आप मुझे कुछ ना कहें। बाकी 3 बहुओं ने भी उसकी कही ये बात सुन ली और अगले दिन से वे सभी बड़े दिल से 4-4 किलो आटा उस चक्की को चलाकर बनाने लगती हैं। सौम्या ने उस आटे को थैलों में भरना शुरू कर दिया और उनके परिवार को जितना पुरे उतना रखकर बाकी बेचने लगी। उन्हें मुनाफा होने लगा। उस सारे पैसे से उनके ससुर ने अपनी बहुओं के लिए सोने के गहने खरीद लिए। उसके बाद से वो बिना किसी झगड़े के खुशी खुशी रहने लगे। सौम्या ने एक कारगर अनोखा उपाय बताने के लिए ज्वाला भूत को धन्यवाद दिया।